हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैब का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन सेक्शन ए है सिनोनिम्स का और क्वेश्चन 1 है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति करना। उन्नति करना मतलब कि इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, जो टाक्टिव होता है, उसको बोलते हैं गैरुलस। नेक्स्ट है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है जो लुभावना होता है, लुभावना कह लो या फिर जिससे लगाव होता है, जो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। यहाँ पर साइलेंट के लिए एक होता है टेसिटन। टेसिटन का मतलब होता है जो शांत रहता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है लुमिनस। लुमिनस का मतलब होता है जो चमकीला होता है। लुमिनस बेसिकली लाइट से रिफर करता है, इसको सिनोनिम हुआ ब्राइट। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जो इनकंसिस्टेंट हो, जो जो बेमेल हो, जो अजीब सा हो, उसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस, यानी कि अनसुइटेबल, इनएप्रोप्रिएट कह सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है जो बहुत तीव्र। तीव्र मतलब जो जो बहुत तेज हो, जो बहुत तेज हो, उसको बोलते हैं ट्रेंचेंट। और इसका सिनोनिम हुआ शार्प एंड इफेक्टिव। इसका याद रखेंगे एक सिनोनिम एक्यूट। एक्यूट का मतलब भी होता है तीव्र, और इसका अगर एंटोनिम पूछा जाएगा तो उसको बोलेंगे ब्लंट। नेक्स्ट है प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब होता है जो बहुत अभिमानी होता है, जो जो एरोगेंट टाइप का होता है, जो एरोगेंट होता है। एरोगेंट कह सकते हैं या कंसीटेड कह सकते हैं। प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है? प्रिटेंशियस का मतलब होता है अभिमानी, हिंदी में अभिमानी, और ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसका एंटोनिम करेंगे। इसका एंटोनिम होता है जो बहुत सिंपल टाइप का हो, उसको बोलते हैं जो बहुत सिंपल हो, उसका एंटोनिम हुआ। और ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है बिजार। बिजार का मतलब होता है बेसिकली जो जो बहुत विचित्र टाइप का हो, जो स्ट्रेंज हो, जो स्ट्रेंज हो, विचित्र हो। और इसका एंटोनिम हुआ ऑर्डिनरी, जो बहुत सिंपल हो, बहुत सीधा साधा हो। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है जो जो धनी हो, जो धनी हो, यानी कि वेल्दी। और इसका एंटोनिम हुआ पुअर। पुअर या फिर डेस्टिट्यूट भी हो सकता है, डेस्टिट्यूट या फिर पॉवर्टी, और इंडिजेंट भी कह सकते हैं। ये सभी इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट है इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है जो बहुत सीधा साधा हो, जिससे कोई हमको नुकसान ना हो, बहुत ही सीधा साधा, उसको बोलते हैं इनोकुअस, यानी कि हार्मलेस। और इसका एंटोनिम हुआ हार्मफुल। नेक्स्ट है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को वर्टिकली खड़ा करना, वर्टिकली, या फिर कह सकते हैं एकदम जो सीधा होता है, उसको बोलते हैं इरेक्ट। और इसका एंटोनिम हुआ डेस्ट्रॉय। नेक्स्ट है फ्रुगल। फ्रुगल का मतलब होता है जो जो कंजूस है, जो कंजूस है। और फ्रुगल का ही एक सिनोनिम याद रखेंगे, जिसको पार्सिमनी। और इसका एंटोनिम हुआ एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट कह सकते हैं, वेस्टफुल भी कह सकते हैं, वेस्टफुल। ये इसका सिनोनिम एंटोनिम हुआ। नेक्स्ट सेक्शन शी है वन वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अ पर्सन हु बिलीव्स फेट कंट्रोल्स एवरीथिंग। एक ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कि जो फेट यानी कि जो भाग्य है वही सब कुछ डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो होता है जो हमेशा ब्राइट साइड ऑफ थिंग देखता है, हमेशा ब्राइट साइड ऑफ थिंग देखता है, ब्राइट साइड ऑफ थिंग देखता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है वन हु इज न्यू टू एन एक्टिविटी। जो नया होता है उसको बोलते हैं नोविस, और जो एकदम स्किल्ड होता है उसको बोलते हैं वेटरन। जो एकदम स्किल्ड होता है उसको बोलते हैं वेटरन। नेक्स्ट है ए मेडिसिन टू काउंटरएक्ट पॉइजन। पॉइजन को खत्म करने के लिए जो मेडिसिन होती है उसको बोलते हैं एंटीडोट। और जो सभी बीमारियों की मेडिसिन होती है उसको बोलते हैं पेनेसिया। पेनेसिया सभी बीमारियों के लिए। अ रेमेडी फॉर ऑल मेडिसिन, ऑल डिजीज। वन हु अबंडन्स रिलीजन। एक ऐसा इंसान जो रिलीजन को त्याग देता है उसको बोलते हैं रेनिगेड। क्या बोलते हैं? रेनिगेड। 17 है वन हु वॉक्स ऑन फुट। जो पैर पे चलते हैं उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 18 है टू क्लच एट स्ट्रॉ। टू क्लच एट स्ट्रॉज का मतलब होता है बेतुका, मतलब यूजलेस काम करना। बाय टाई यूजलेस मीन्स। नेक्स्ट है टू थ्रो, टू थ्रो अप वंस हैंड। अपने हाथों को फेंक देना, मतलब कि सरेंडर कर देना। क्या कर देना? सरेंडर कर देना। नेक्स्ट है
टू सेट द थेम्स ऑन फायर, टू सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब होता है डू समथिंग रिमार्केबल। क्या होता है? डू समथिंग रिमार्केबल। नेक्स्ट है इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब होता है बीमार पड़ना यानी कि सिक। क्वेश्चन नंबर 22 है टू राइज लाइक अ फोनिक्स, टू राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब होता है रिकवर स्ट्रांगली, बहुत तेजी से रिकवरी करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, अभी क्लोज टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है टू ट्रू सक्सेस इज बिल्ट ऑन एफर्ट डिसिप्लिन एंड द एबिलिटी, यानी कि जो सच्ची सक्सेस है वो बिल्ट होती है एफर्ट्स पे, डिसिप्लिन एंड एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स, यानी कि अपने फेलियर से लर्न करने पर। क्वेश्चन नंबर 24 है अ डिटरमाइंड पर्सन नेवर अलाउज ऑब्स्टिकल्स टू टू व्हाट, एक डिटरमाइंड पर्सन जो दृढ़ निश्चयी इंसान होता है वो कभी भी बाधाओं को परमिशन नहीं देता कि उसकी प्रोग्रेस को है जो वीक करें। ऑब्स्टिकल्स टू वीकन प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 25 है सोसाइटीज थ्राइव व्हेन पीपल वर्क टुगेदर विद, सोसाइटीज जो हैं वो फलती फूलती हैं जब लोग एक साथ काम करते हैं विद कॉमन पर्पस, जब सेम पर्पस से काम करते हैं तो सोसाइटीज फलती फूलती हैं। इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।